क्रिकेट दुनिया के लिए ये सिर्फ एक स्पोर्ट हो सकती है, पर हमारे देश के लिए क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, इंडिया के लिए क्रिकेट एक इमोशन है। There's a reason why they say it's not a sport, it's a religion in India. The people of Kolkata is performing Puja Archana so that India could beat Pakistan. Cricket is one sport that everyone has played at some stage in their life in India. और इस स्पोर्ट की सबसे बड़ी लीग है IPL। आज से 18 साल पहले एक इंसान ने ऐसा सपना देखा था जिसने इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। I dreamt about it. Let's just put it this way, that it should be so big. This is a dream that went back 13 years. If you talk about 200 million fans watching the IPL, you know, you're talking about the single largest league in the world. जिस आइडिया को BCCI ने कई साल पहले रिजेक्ट कर दिया था, आज वो आइडिया लगभग $12 बिलियन का एम्पायर बन चुका है। Rights for TV and broadcast will fetch the BCCI over 47,000 crore rupees. IPL has become one of the most popular, valuable sports leagues on the planet. From politicians, business tycoons to Bollywood celebrities, हर कोई IPL का हिस्सा बनना चाह रहा है। Mukesh Ambani, Shah Rukh Khan and Preeti Zinta are some of the big names that have won bids for cricket teams in the Indian Premier League. पर क्या लगता है ये सारे लोग क्रिकेट के प्यार में पागल हैं? Is IPL just about cricket या फिर बात कुछ और ही है? 5 लाख ठीक है आपके लिए एक नो बॉल के? 10 करोड़ राजीव भाई, 10 करोड़। Email links to Lalit Modi which refer to his alleged beneficial interest in 3 IPL teams. आरोप है कि इसी में ललित मोदी ने 125 करोड़ रुपए कमीशन लिया। IPL के बोर्ड कमिश्नर ललित मोदी के लिए बोर्ड ने सुना दिया है नो एंट्री का फरमान। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिंदु दारा सिंह को गिरफ्तार करके ले जा रही है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच। सट्टोरियों के साथ संपर्क। श्रीसंत, अंकित और चंदीला को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। CSK and Rajasthan Royals, both previous winners of the IPL, have been suspended for a period of 2 years. लोगों के दिलों में जो क्रिकेट के लिए प्योर इमोशन है, उस इमोशन को यूज करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी अपनी जेब में भरे जा रहे हैं। कोई एथिक्स नहीं, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं। 1 करोड़ का विनर एक नहीं, हर दिन एक विनर। 3 करोड़ या फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ। अपनी क्रिकेट नॉलेज से सिलेक्ट करो अपनी टीम और खेलो क्रिकेट दिमाग से। IPL सिर्फ वो नहीं है जो आप अब तक समझ रहे थे, बल्कि ये 3 घंटे के मैच से कहीं ज्यादा है। तो आइए आज के इस डॉक्यूमेंट्री में इस IPL की पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। यार एक चीज़ है ये बंदे की, जेन्युइन बात है, जो भी है ना, ये बंदा, इस बंदे की डॉक्यूमेंट्री देखने का मज़ा आता है। इसकी पूरी वीडियो एक किस्म की हुक है। चलो आगे देखते हैं। Chapter 1: The Rise of IPL. Played franchise cricket all around the world. How does it compare to the IPL? Different. Just it grows. साल था 1986 और 23 साल का एक लड़का US से अपनी पढ़ाई करके इंडिया वापस आ रहा था। US में खेले जा रहे NBA और NFL के बिजनेस मॉडल उसे काफी इंस्पायर करती है और उन्हें इंडिया में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो चाहते थे कि सेम मॉडल पे इंडिया में एक क्रिकेट लीग बनाई जाए। साल 1995 में वो एक 50 ओवर फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट का आइडिया BCCI के सामने प्रेजेंट करते हैं। इस लीग के लिए उन्होंने नाम भी रजिस्टर करवा लिया था, इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड, पर BCCI इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है इस इंसान का आउटसाइडर होना, मतलब BCCI का मेंबर नहीं होना। ये डिसाइड करते हैं कि मुझे सबसे पहले किसी तरह BCCI का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। वो अपनी पॉलिटिकल रेफरेंसेस का यूज करना शुरू करते हैं। उस वक्त राजस्थान के CM वसुंधरा राजे से उनकी काफी अच्छी पहचान थी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कंट्रोल लगभग 30 सालों से रुंगटा फैमिली के पास था, पर वसुंधरा राजे के हेल्प से वो राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट पास करवाने में सक्सेसफुल रहते
करते हैं और साल 2005 में ये बन जाते हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। पर काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी साल बीसीसीआई के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी के लीडर शरद पवार की मदद करते हैं जगमोहन दलमिया को हराने में, जिसके बाद शरद पवार बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट वो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि ललित मोदी थे। Lalit Modi, congratulations. You have really transformed the way. ललित मोदी के बीसीसीआई में आते ही बीसीसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन ड्रास्टिकली इंप्रूव होने लग जाती है। 2005 में उनके बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने के बाद से 2008 आने तक बीसीसीआई के रेवेन्यू 7 टाइम्स इंक्रीज होकर $1 बिलियन को टच कर जाती है और इसके पीछे ललित मोदी का बहुत बड़ा रोल होता है। 20th सेंचुरी खत्म होने तक क्रिकेट में T20 की कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर फिर 21st सेंचुरी स्टार्ट होती है। साल 2002 में इंग्लैंड में बेंसन एंड हेज कप चल रहा होता है, पर उसी साल यूके टोबैको एड्स पे बैन लगा देती है एंड बेंसन एंड हेज एक टोबैको कंपनी थी, जिसके कारण इस लीग की स्पॉन्सरशिप ही चली जाती है और लीग बंद हो जाती है। ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है ताकि वो इस लॉसेस को रिकवर कर सके। एट द एंड वो डिसाइड करती है कि एक फास्ट पेस्ड क्रिकेट फॉर्मेट लॉन्च किया जाए जो एक्साइटमेंट से भरी हो और साथ ही ज्यादा लंबी ना हो, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। और 2003 में फर्स्ट टाइम T20 क्रिकेट का कॉन्सेप्ट आता है और इंग्लैंड लॉन्च करती है 2020 कप, जिसे बाद में T20 ब्लास्ट कहा जाने लगा। लोगों को ये न्यू फॉर्मेट काफी पसंद आने लगा और स्टेडियम में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी। इस चीज को देखकर सिमिलर कॉन्सेप्ट पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज जैसे देशों में भी लॉन्च किया गया। इंडिया इस चीज को इग्नोर करती है क्योंकि हमारे प्लेयर्स के अकॉर्डिंग T20 फॉर्मेट क्रिकेट के लिए एक बेइज्जती थी। हमारे देश में क्लासिकल क्रिकेट को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। पर फिर साल 2007 में आईसीसी अनाउंस करती है पहला T20 वर्ल्ड कप एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम T20 क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली थी। इंडिया अपनी तरफ से रिलेटिवली यंग प्लेयर्स भेजती है इस लीग में क्योंकि इंडिया T20 फॉर्मेट को उतना सीरियसली नहीं ले रही थी। इसी बीच इंडिया में मीडिया राइट्स को लेकर एक फाइट चल रही होती है। उस वक्त इंडिया की बिगेस्ट मीडिया ग्रुप थी जी एंटरटेनमेंट, जिसके ओनर थे सुभाष चंद्रा। इंडिया की बिगेस्ट चैनल होने के बावजूद उन्हें क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं मिल पा रही थी। 2007 में सुभाष चंद्र का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो बीसीसीआई के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर करने का फैसला करते हैं और खुद का एक क्रिकेट लीग लॉन्च कर देते हैं, ICL यानी इंडियन क्रिकेट लीग। इस आग को एक नाम दो, ICL, सपने मंजिल तक। आईसीसी का T20 लीग लॉन्च करना और बीसीसीआई के अगेंस्ट सुभाष चंद्र का ICL लॉन्च करना और कहीं न कहीं लोगों के अंदर धीरे धीरे T20 फॉर्मेट का क्रेज बढ़ना, ये सब बस एक ही ओर इशारा कर रहा था कि अगर बीसीसीआई को अपनी मोनोपोली बचाए रखनी है तो उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा। और अब बीसीसीआई डर्टी टैक्टिक्स प्ले करने की कोशिश करती है ताकि ICL को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए। बीसीसीआई ICL में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट में बैन करने की वार्निंग देने लगती है। ICL को रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज कर देती है। इवन कपिल देव को ICL में इन्वॉल्व होने के कारण नेशनल क्रिकेट एकेडमी से हटा देती है। पर इन सब से ज्यादा फायदा हो नहीं पा रहा था। ऐसे में जरूरत थी कुछ अलग करने की और फिर ललित मोदी अपने प्लान के साथ सामने आते हैं। 13 सितंबर 2007 बीसीसीआई अनाउंस करती है एक ऐसी लीग जो वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा के लिए चेंज करने वाली थी, जो बीसीसीआई को वर्ल्ड क्रिकेट के ऐसे मकाम पे पहुंचाने वाली थी जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। ये लीग थी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL। जिसका फर्स्ट सीजन शेड्यूल कर दिया जाता है अप्रैल 2008 के लिए। पर अभी तो सिर्फ लीग की अनाउंसमेंट हुई थी। टीम्स, स्पॉन्सरशिप्स, टीवी राइट्स, ये सब कुछ अभी बाकी था और इन सारे चीजों की जिम्मेदारी ललित मोदी अपने कंधों पे लेते हैं। ललित मोदी ने अपनी मार्केटिंग गेम शुरू की और धीरे धीरे करके देश के हर बिलियनियर का नाम IPL के साथ जुड़ना शुरू हो गया। 436 crores by Mukesh Ambani for the Mumbai team. Vijay Mallya meanwhile was always tipped to be one of the winners. बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम IPL के साथ जुड़ना शुरू हो गया। Shah Rukh Khan and Preeti Zinta are some of the big names that have won bids for cricket teams in the Indian Premier League. और इन सब के बीच T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा होता है जिसने ललित मोदी के काम को आसान कर दिया और ऑडियंस के अंदर T20 का क्रेज पैदा कर दिया। 24 सितंबर 2007 के दिन फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाता है एंड गेस कीजिए फाइनल में कौन सी कंट्रीज पहुंचती है? यस, यू आर राइट, इंडिया एंड पाकिस्तान। And now India and Pakistan got together. Two unlikely, unpredictable but deeply passionate cricketing nations came together to contest this final. और फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती है। A massive success. India, the world
TT champions. इस T20 वर्ल्ड कप ने ऑडियंस को जो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया था, इससे पहले क्रिकेट में इतना इंटरटेनमेंट लोगों ने शायद ही फील किया होगा। 6 sixes in an over. Yuvraj Singh finishes things off in style. आईपीएल के पहले सीजन के लिए जो एक्साइटमेंट ललित मोदी बिल्ड करना चाहते थे, वो पूरी तरह से रियलिटी बनती हुई दिख रही थी। और आईपीएल के 10 साल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदती है सोनी। एंड कैन यू गेस के आईपीएल की पहली ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कितने में बिकी होगी? 8,200 करोड़ रुपए। और फिर फाइनली वो दिन आता है 18 अप्रैल 2008, जिस दिन खेली जाती है आईपीएल की पहली मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी। Take a bow, McCullum. He's the man. और फिर क्या था, आईपीएल ने क्रिकेट को एक नई डेफिनेशन दे दी और उस दिन के बाद से T20 क्रिकेट का फैन बेस बढ़ता चला गया। आईपीएल ने क्रिकेट को 3 आवर्स का एक कंप्लीट इंटरटेनमेंट पैकेज बनाकर लोगों को दिया। In India, the only 2 things that I watch. One is Bollywood, and the other is cricket. Now you got the best of Bollywood and the best of cricket, all in one package. हर सेकंड कुछ नया ट्विस्ट, हर मिनट आपकी इमोशन चेंज हो रही है। 5 मिनट पहले आप खुश थे, एक्साइटेड थे, पर 5 मिनट बाद उदास, और उसके 5 मिनट बाद आप फिर से जोश से भर जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट का वो बिजनेस मॉडल बना जिसने इतने पैसे कमाए जितने शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। IPL, which started in 2008, is valued at $2 billion the next year, and now 16 years on, the brand value has increased to a staggering $12 billion. और जिस क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा अहमियत थी नहीं, उस बीसीसीआई को दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना दिया। अगर आपको नंबर्स बताऊं तो बीसीसीआई का साल 2024 का टोटल रेवेन्यू था 20,686 करोड़, और वर्ल्ड की सेकेंड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया की 2024 की टोटल रेवेन्यू थी 658 करोड़। यानी जो इस लिस्ट पे सेकेंड नंबर पे है, उससे 31 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई जनरेट कर रही है। आज इंडिया की नेशनल टीम सिलेक्शन में सबसे बड़ी रोल प्ले करने वाली चीज आईपीएल है। अगर आपने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर दिया, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्शन हो सकता है। आईपीएल के कारण बहुत सारे यंग प्लेयर्स को अपनी टैलेंट शो करने की अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, और आज इंडिया में इतने ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स अवेलेबल है कि इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्शन के वक्त ये चुनना मुश्किल हो जा रहा है कि किसे नहीं सिलेक्ट करना है। देयर इज नो डाउट कि आईपीएल ने क्रिकेट की दुनिया में इंडिया के नाम को सबसे ऊपर कर दिया है, पर अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ऐसी चीज जहां पैसों की बारिश हो रही हो, 16,347 crore rupees for broadcast and digital rights for the next 5 years. Rights for TV and broadcast will fetch the BCCI over 47,000 crore rupees. ऐसी चीज जहां एक सिंगल डिसीजन, एक सिंगल एक्शन करोड़ों रुपए बना या डुबा सकती हो। Rishabh Pant has been sold to Lucknow Super Giants for 27 crore rupees. ऐसे में उस चीज को मिसयूज करने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लीगल लूप होल्स के थ्रू किए जाते हैं, कुछ इलीगल तरीके से किए जाते हैं, और आईपीएल के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ।